नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी और अहम खबरों पर। जहां दिल्ली में रणनीति, शिमला में सियासी तकरार, आरडीजी पर तेज होती बहस और सड़क से विधानसभा तक प्रदर्शन की तैयारी, सब कुछ आज के बड़े अपडेट्स में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और आरडीजी बंद होने के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। सीएम ने बताया कि वित्तीय संकट से उभरने और वैकल्पिक संसाधन जुटाने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं जो आगे की रणनीति तय करने में मददगार होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। दिल्ली की इस बैठक के बाद हिमाचल की सियासत और गर्मा गई। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बैकडेट की चिट्ठी दिखाकर राजनीतिक सहानुभूति लेना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की आर्थिक हालत का हवाला देकर सरकार जनता की सुविधाएं कम कर रही है, जबकि अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर ठोस समाधान पेश करना चाहिए। सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बना है और मैं तो देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि न जाने क्या हो गया है। और खास तौर से एक तो सरकार उनकी व्यवस्थित नहीं चल रही है, संतुलन सरकार में नहीं बन पा रहा है, तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी कुछ संतुलन खो गए हैं इन दिनों में। जिस तरह का उनका बोलने का तरीका, भाषा का प्रयोग, सचमुच में हैरानी वाली बातें हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को ही बंद नहीं हुई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को मिलती थी, सभी राज्यों को बंद हुई है। इसलिए बार बार ये हिमाचल के साथ का जिक्र करना कि हिमाचल के साथ अन्याय किया गया है, अन्याय का विषय नहीं, क्योंकि बजट ये केंद्रीय बजट है और केंद्रीय बजट पूरे देश के लिए होता है, किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का जो जिक्र बजट में आया है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के पश्चात, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने जो एक प्रेजेंटेशन की, और मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा जिस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कब। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने भी चुप्पी नहीं साधी है। बिलासपुर में संदीप सांख्या ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ कथित एक तरफा ट्रेड डील किसानों के हितों के खिलाफ है। उनका दावा है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में शून्य टैरिफ पर अनुमति दी गई है, जबकि भारतीय उत्पादों पर 18% टैरिफ रहेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये फैसले लिए जा रहे हैं। इसी मुद्दे के बीच शिमला लौटे सीएम ने बीजेपी पर और सख्त रुख अपनाया है। इस इकॉनमी को आज तक बहुत सी विदेशी ताकतें एक्सप्लोर करने के लिए या इस इकॉनमी को लूटने के लिए अग्रसर थी, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस इकॉनमी को यहाँ पे प्रिजर्व रखा, इसकी जो सेंटिटी थी उसको बनाए रखा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस इकॉनमी को जो है अमेरिका के साथ एक तरफा डील के अंदर जो है उसके अंदर उसको साध दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी नेता उन्हें कोसने के बजाय पीएम मोदी से मिलकर हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की मांग करें। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने 54,000 करोड़ की फिजूल खर्ची की, जबकि वर्तमान सरकार खर्चों पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने के कदम उठा रही है। सीएम ने दोहराया कि आरडीजी प्रदेश का अधिकार है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। लेकिन कुल्लू से फिर एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है। मुझ पर दोषारोपण करने की जगह आप केंद्र में अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाइए, क्योंकि हमारे साथ तो वो जाना नहीं चाहते। मुझे लगता है आप खुद जाइए, सभी एमएलओ को लेके जाइए, और हिमाचल का जो अधिकार है जो छीना गया है, हर साल 10,000 करोड़ रुपए का, 8 से 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान प्रदेश को होगा 2026 से लेकर 31 तक, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होगा, वो प्रदेश की आर्थिकी में कहीं ना कहीं कमी लाएगा। हमारे तो हमने और जो ये कहते हैं कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ चुका है। उसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आपके समय 5 वर्ष जब आप मुख्यमंत्री रहे, 54,200 कुछ करोड़ रुपया आरडीजी आई। हमारे 3 वर्षों में 11 दिसंबर 2023 को जब मैंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली तो 17,000 करोड़ रुपए की आरडीजी आई। तो आरडीजी जब 17,000 करोड़ की आई और हम सब प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़े हैं, तभी हमारा हौसला है ना।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 19,500 करोड़ का ऋण लेकर 2000 से ज्यादा संस्थान खोले और सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 40,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया, लेकिन विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वित्तीय स्थिति नहीं सुधरी तो पेंशन, सब्सिडी और सरकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में फाइनेंस कमीशन लगातार 11वें वित्त आयोग के बाद लगातार कह रहा है कि ये अधिकार के रूप में नहीं है, ये मैटर ऑफ राइट, ये इस तरह से नहीं है। केंद्र सरकार उन राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे रही है जिनके यहाँ पर जो रेवेन्यू आता है और उसके बाद जो खर्च होता है उसमें काफी गैप है, उसके लिए मदद कर रहा है। लेकिन ये मदद हमेशा के लिए होती रहेगी, हर बार होती रहेगी। ये फाइनेंस कमीशन ने लगातार 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग में बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि आरडीजी का चरणबद्ध समाप्त होना पहले से तय प्रक्रिया थी। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल का कर्ज अनुपात 40% से ऊपर पहुंच चुका है। केंद्रीय बजट 2026 को उन्होंने विकसित भारत 2047 का आर्थिक रोडमैप बताया और कहा कि पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। आरडीजी पर एक और बीजेपी नेता ने मोर्चा संभाला है। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद करना सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि जब तक अनुदान मिला उसका प्रभावी उपयोग नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि केंद्र ने हिमाचल के लिए रेलवे सेक्टर में 2011 करोड़ का प्रावधान भी किया है। अब बात उन कर्मचारियों की जो सीधे प्रभावित होने का आरोप भी लगा रहे हैं। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 16 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि जनवरी 2026 की पेंशन तुरंत जारी हो, 3% डीए की किश्त मिले और 3 से 4 लाख तक के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान हो। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 साल से मेडिकल बिल लंबित है और कई लोग इलाज के अभाव में परेशान है। सरकार विकास कार्यों का दावा भी कर रही है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद विकास कार्य जारी है। जाबरी में महिला मंडल भवन का लोकार्पण किया गया। 25 करोड़ की पेयजल योजना पर काम जारी है। धामी सीएचसी को आदर्श अस्पताल बनाने और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद भरने की प्रक्रिया भी शुरू करने की उन्होंने जानकारी दी। डाइट धर्मशाला में 91 वोकेशनल टीचर्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू हुई है। 4 बैच में ये प्रशिक्षण होगा जिसमें स्कूल संचालन और जो फंड्स हैं उसके सही उपयोग की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के 16 जो ट्रेडर्स हैं उसमें से जो 8 हैं उनकी ट्रेनिंग कांगड़ा और 8 की कुल्लू में दी जाएगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें। आर्थिक बहस, सियासी तकरार, कर्मचारियों का आंदोलन और विकास के दावे, सब कुछ एक साथ। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।